हेलो गाइस, आज एक दिन के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ व्यस्तता की वजह से। फिर मैं आज वीडियो ग्रामर से संबंधित फिर 10 अमेजिंग क्वेश्चन हैं, बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और आप इसको नोट करें, समझें। तो आइए हम लोग स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है 27, इसको एक मानिएगा। फर्स्ट, शी reimbursed back the money which I had spent during our journey to काठमांडू। नो एरर। माय डियर बताएं कहाँ एरर है। तो माय डियर गाइज, आपको मालूम है जो रिम्बर्स दिया है इसका मतलब ही होता है पैसे वापस लौटाना। वापस लौटाना खुद ही होता है। रिम्बर्स अपने साथ बैक नहीं लेता है। रिम्बर्स अपने साथ बैक नहीं लेता है। बैक यहाँ सुपरफ्लुअस है, अर्थात आंसर आपका आंसर ए वाले पोर्शन में है, यही एरर है आपका। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, प्लीज़ रिमेंबर दैट डॉक्टर शर्मा हु इज ए सर्जन इज माई कजिन ब्रदर एंड मस्ट बी शोन ड्यू रेस्पेक्ट। नो एरर। अब देखें एरर कहाँ है। तो माय डियर गाइज, आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, परीक्षा में समय कम रहता है। टिक अपनाइए, कहाँ एरर है सीधे वहीं आपको लेकर चल रहा हूँ और आप भी उसी अनुसार दिमाग में रखें, नोट बनाएं, लिखें। तो माय डियर गाइज बताऊँ, और आपको भी मालूम है ये जो कजिन शब्द दिया हुआ, देखिए कजिन शब्द दिया हुआ है। कजिन अपने साथ, कजिन जो है अपने साथ ब्रदर एंड ब्रदर हो या सिस्टर हो, ये नहीं लेता है। यानी कजिन सिस्टर या कजिन ब्रदर नहीं होता है। तो माय डियर गाइज, आपका जो आंसर है, जहाँ एरर है वह है आपका सी वाले पोर्शन में आपका एरर है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई टुक अ डेज लीव टू अटेंड अ डियर डिपार्टेड फ्रेंड्स, जो दिवंगत दोस्त की जो फ्यूनरल सर्विस विच वाज टू बी कंडक्टेड बाय हिज फैमिली प्रिएस्ट। नो एरर। अब देखें माय डियर गाइज, कहाँ एरर है। आपको मालूम है कि फ्यूनरल जो है अपने साथ अलग से सर्विस नहीं लेता है। ये जो सर्विस है यहाँ पर फ्यूनरल के बाद गलत है। तो माय डियर गाइस, फ्यूनरल जो है ये अपने आप में सर्विस है। हाँ, ये ज़रूर है, आप चाहें तो फ्यूनरल की जगह ऑफ फ्यूनरल प्रोसेशन, ऑफ फ्यूनरल मार्च या ऑफ फ्यूनरल पायर या ऑफ फ्यूनरल पाइल इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। तो माय डियर गाइज, फ्यूनरल के साथ देख लें, यहाँ सर्विस का प्रयोग नहीं होगा। यानी
जो एरर है आपका वह सी वाले पोर्शन में है। कहाँ है? तो सी वाले पोर्शन में है। और आपको बताऊं, हाँ यह ज़रूर है कि अगर आप लिखना चाहते हैं फ्यूनरल की जगह तो हो सकता है अ फ्यूनरल प्रोसेशन, अ फ्यूनरल प्रोसेशन, या तो इसको कर सकते हैं, या तो फ्यूनरल मार्च होता है और फ्यूनरल मार्च, या आप लिख सकते हैं अ फ्यूनरल पायर, अ फ्यूनरल पायर। तो माय डियर गाइज, ये सर्विस बिल्कुल नहीं होगा, तो ट्रिक के माध्यम से आप याद करें। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अनलेस यू डू नॉट गो थ्रू योर बुक्स यू कांट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन नो एरर। बहुत प्यारा रूल है माय डियर गाइज। यानी जब तक यू डू नॉट गेट, देखो यू डू नॉट गो थ्रू, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं अपनी किताबों को तब तक आप जो है गेट थ्रू नहीं हो सकते। गेट थ्रू का मतलब होता है सफल होना, गेट थ्रू का मतलब होता है सफल होना, और गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना। एक बात तो यह नोट कर लीजिए, गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना और गेट थ्रू का मतलब होता है, गेट थ्रू का मतलब होता है पास होना। क्या होना? पास होना। तो देखिए माय डियर गाइज, आपका जो ये एरर है, आपको पता है कि ये जो दो शब्द होते हैं अनलेस और अनटिल, ये अपने साथ निगेटिव नहीं लेते हैं, नॉट का प्रयोग होता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखिए अनलेस और अनटिल दिया हो तो इसके साथ हम आफ्फर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात एरर आपका जो है, आंसर आपका जो है वह ए में है, अर्थात यहाँ से डू नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, डू नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब आंसर आपका होगा ए। अब फिर से बोलेंगे अनलेस यू गो थ्रू योर बुक्स, जब तक आप अपनी किताबों को पढ़ेंगे नहीं तब तक यू कैन नॉट गेट थ्रू एग्जामिनेशन, तब तक आप परीक्षा को पास नहीं कर सकते। तो ये बहुत प्यारा रूल रहा। अब आइए हम बच्चों ये अगले रूल पर चलते, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी was equally as successful as the first project। तो माय डियर गाइज, आपको बता दूं, आपको मालूम भी है इक्वली जो शब्द है, समान रूप से जो इसका अर्थ होता है वह एज एडजेक्टिव एज के साथ बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि एज सक्सेसफुल एज यह खुद ही ये अपने आप में समान रूप से तुलना कर रहा है, इसलिए यहाँ इक्वली जो है नहीं होगा, सीधे सीधे हो जाएगा द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वाज एज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। यानी सी वाले पोर्शन में आपका गलत है, आंसर होगा सी, और इक्वली को आप क्या करेंगे? हटा देंगे।
क्या करेंगे, हटा देंगे। हाँ, यह ज़रूर है कि अगर कोई क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आता है राम एंड श्याम, राम एंड मोहन आर इक्वली सक्सेसफुल, तो देखिए राम और श्याम समान रूप से सफल हैं। अब यहाँ इनमें एज एडजेक्टिव एज का प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इक्वली के बाद एडजेक्टिव देंगे, ये तो सही है। लेकिन एज एडजेक्टिव एज के पहले हम इक्वली लगाएं, यह पूरी तरह गलत है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही वांटेड टू नो वेदर इट वाज द राइट एंड प्रॉपर थिंग टू डू। अब देखिए, अब वह जानना चाहता है कि क्या इट वाज द राइट थिंग, क्या ये सही बात है टू डू करने के लिए। अब देखिए सुपरफ्लुअस क्या है माय डियर गाइज, आपको बताऊं टिक के माध्यम से, राइट और प्रॉपर ये दोनों इक्वल शब्द हैं। आप या तो राइट को हटा दें या तो प्रॉपर को हटा दें। तो माय डियर गाइज यहाँ पर राइट का जो प्रयोग, यहाँ तो राइट का प्रयोग होगा या फिर किसका प्रयोग होगा, प्रॉपर का प्रयोग होगा। यह याद रखें, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। तो माय डियर गाइज आपका जो एरर है, आंसर आपका जो है वह क्या है, सी वाला पोर्शन जो है आपका है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंग्लिश टीचर सेड दैट वी शुड वर्क रेगुलरली इफ़ वी वांटेड टू इम्प्रूव आवर लैंग्वेज। अब देखिए क्या बात हो गई, द इंग्लिश टीचर, ये द इंग्लिश टीचर का मतलब बताएं, ये अंग्रेज अध्यापक, कहाँ एरर है आपको पता ही लग गया, यहाँ पर लिखा है द इंग्लिश टीचर और आंसर आपका यहीं पर है। क्यों है ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये अंग्रेज शिक्षक हो जाएगा। तो अंग्रेज शिक्षक ने कहा कि वी शुड वर्क रेगुलरली, हमें नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। इफ़ यू वांटेड टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश, यदि हम अपने अंग्रेजी को सुधारना चाहते हैं। तो माय डियर गाइस ये देखिए, ये टीचर अंग्रेजी का है, तो सीधे सीधे आप कहेंगे द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ इंग्लिश, ये होगा इसका सही आंसर। तो अब जो है ए वाले में एरर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वी विशेस टू ज्वाइन लेक्चररशिप बिकॉज ही थिंक्स दैट दिस इज ए पीसफुल प्रोफेशन। अब माय डियर गाइज बताइए कहाँ एरर है। तो आपको पता होना चाहिए कि माय डियर गाइज लेक्चरशिप जो है, ये जो लेक्चररशिप जो दिया हुआ है वहीं लेक्चरशिप का प्रयोग होगा, यानी LECTURESHIP ये होगा। तो माय डियर गाइज आप देखें यहाँ पर लेक्चररशिप नहीं होता है, नहीं होगा, लेक्चरशिप होता है। तो आपका एरर कहाँ है, बी वाले में। तो आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज इन द टीचिंग लाइन बट ही लिव्स अब्रॉड। तो माय डियर गाइज आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग लाइन शब्द नहीं होता है, ये लाइन के बदले जो है आपको लिखना होगा टीचिंग प्रोफेशन। किसमें, तो बच्चों इन द टीचिंग प्रोफेशन होगा, यानी बी वाले पोर्शन में आपका गलत है। आंसर आपका बी होगा, बी में एरर है और लाइन की जगह आप
क्या लिखेंगे? प्रोफेशन। लाइन की जगह क्या लिखेंगे? प्रोफेशन लिखेंगे। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ अ डेज ही इज लिविंग इन फॉरेन बट हिज पेरेंट्स स्टिल लिव इन इंडिया। अब आप बताएं कि एरर कहाँ है? तो माय डियर गाइस, आपको पता है कि इन फॉरेन के बदले एब्रॉड का प्रयोग होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड इंग्लिश में विदेश में रहना के लिए लीव एब्रॉड का प्रयोग होता है, या आप चाहें तो इन ए फॉरेन कंट्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो माय डियर गाइस, आप इन फॉरेन के बदले क्या लिखेंगे? इन फॉरेन के बदले FOREIGN, इन फॉरेन के बदले आपको लिखना होगा एब्रॉड। ABROAD होगा। तो यहाँ इन फॉरेन के बदले एब्रॉड होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है यहीं दैट्स ऑल होता है। और आप मेरे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स।